नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप। आपके साथ मैं हूं अनुष्का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ईडी ने कल फ्रंट ग्लोबल सर्विसेज के विशाल चौधरी के ठिकानों पर छापा मारा। विशाल चौधरी को देर शाम हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद रात 10:45 में छोड़ दिया गया। विशाल चौधरी ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि उनके घर से कोई कैश बरामद नहीं किया गया है। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। और इस मामले में जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर शहनवाज जी जुड़ चुके हैं। जी शहनवाज, कल रात क्या कुछ अपडेट आया विशाल चौधरी के छापेमारी की बात? बिल्कुल, कल सुबह 7 बजे के करीब ईडी ने करीबन 6 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें विशाल चौधरी के आवास और उनके कार्यालय में भी छापेमारी की गई। सुबह जो छापेमारी चली वो रात के 11:45 बजे, यानी कुल मिलाकर 15 घंटे तक ये छापेमारी हुई। और शाम को ये खबर उड़ी कि उनको अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि वो खबर गलत निकली। बाद में ये खबर उड़ी उनको हिरासत में लिया गया, ये भी खबर गलत निकली। रात करीब 11:15 बजे तक ईडी की टीम उनको अरगोड़ा चौक स्थित उनके कार्यालय में उनको लेकर रुकी रही। करीबन 7-7:15 बजे टीम पहुंची और 11:15 बजे के आसपास तक टीम वहां थी। जब वो निकल रहे थे ईडी की टीम के साथ विशाल चौधरी, तो बहुत आग्रह के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की। उन्होंने 2-3 लाइनें ही कही, क्योंकि उनके चेहरे पर खास तौर पर बातचीत और इंट्रोगेशन का जो स्ट्रेस होता है वो साफ तौर पर जाहिर हो रहा था। और वो कहीं न कहीं वो चेहरा वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि नॉर्मल है, लेकिन उनका स्ट्रेस फेस पे पता चल रहा था। उन्होंने जो कहा कि उनके आवास से किसी प्रकार की कोई नकदी, कोई कैश की बरामदगी नहीं हुई है। ये जो बात उड़ी है वो गलत है। हालांकि हम लोगों को भी ये खबर मिली थी सूत्रों के हवाले से कि जो नोट की मशीन मंगाई गई है, इसकी आशंका या संभावना है उनके आवास से पैसों की बरामदगी हुई है। हालांकि उन्होंने खुद इस बात को डिनाई किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके आवास से, उनके दफ्तर से ईडी ने कुछ कागजात को जब्त किया है, उसकी वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच करेंगे, फिर आगे का मामला पता चलेगा। जहां तक आईएएस अधिकारियों, बड़े अधिकारियों के संबंध की बात है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो भी आरोप उन पर लग रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। ईडी जांच कर रही है, जांच करने दीजिए। जो दस्तावेज लेकर गई है उसको खंगालने दीजिए, उसके बाद ही मामला साफ हो पाएगा। लेकिन उन्होंने तमाम आरोप जो उन पर लग रहे हैं उससे कहीं ना कहीं वो डिनाई करते हुए नजर आए। अब जो खबर ये थी कि उनको अरेस्ट कर लिया गया या हिरासत में लिया गया, ये तो बात शाम तक ही क्लियर हो गई कि वैसी कोई बात नहीं है। ईडी के अधिकारी खुद उनको अपनी गाड़ी में बैठाकर उनके आवास को छोड़े। रात में उन्होंने अपने आवास पर ही रात गुजारी है। अब ये संभावना हो सकता है कि आज फिर उनसे पूछताछ हो सकती है या उनको बुलाया जा सकता है, ये संभावना है। लेकिन कल जिस तरह से पूछताछ हुई, करीब 15 घंटे तक ईडी की रेड बड़ी, इससे साफ है कि कहीं ना कहीं ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं। और प्रिंटर भी साथ लेकर आई थी ईडी की टीम। बताई ये भी जगह से नोटों की मशीन भी है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि 15 घंटे में ऐसे दस्तावेज, ऐसे इनपुट ईडी को जरूर लगे हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। अब देखने वाली ये भी बात है कि 2 दिनों तक लगातार जो साहेबगंज के डीएमओ में है विभूति सिंह, उनसे पूछताछ हुई है। क्या आज भी उनको बुलाया जाता है? क्योंकि पहले दिन जैसे ही पूछताछ हुई उसके दूसरे ही दिन यानी कल 6 स्थानों पर रेड मारी गई। इससे ये पता चल रहा है कि विभूति सिंह ने कई ऐसे इनपुट ईडी को दिए हैं जिसके आधार पर ही छापेमारी हुई है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या फिर रांची के डीएमओ, पूर्व डीएमओ और वर्तमान डीएमओ को दोनों को बुलाया जाता है, साथ ही साहेबगंज के डीएमओ को क्या फिर से बुलाया जाता है? ये पूछताछ अगर लंबी होगी तो कहीं ना कहीं और भी रेड पड़ने की, और भी लोगों के रडार में आने की संभावना है। साथ ही आपको ये भी अपडेट दे दें कि आज पूजा सिंघल की रिमांड की अवधि समाप्त हो रही है। लिहाजा आज उनको हर हाल में कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कोर्ट उनको जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको क्या होटवार जेल भेजती है, या फिर ईडी इस बात की कोशिश करेगी कि उनको जुडिशियल कस्टडी में ना भेज सके, उनको ईडी के रिमांड पर रखा जाए। लेकिन जो तकनीकी पेच वो ये है कि 14 दिनों से ज्यादा तक रिमांड पर नहीं रखा जा सकता है। लिहाजा उनको कोशिश ये होगी कि हर हाल में उनको होटवार जेल भेजा जाए। लेकिन अब थोड़ा वो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि कब उनकी पेशी होती है और पेशी के बाद कोर्ट उस पर क्या कुछ निर्णय देता है। फिलहाल जो अपडेट्स हैं वो यही है कि विशाल चौधरी ने अपने घर से किसी प्रकार की कैश बरामदगी से इनकार किया है। किसी प्रकार के
आईएस लॉबी के साथ संबंधों से इनकार किया है। जो आरोप लग रहे हैं उस पर उन्होंने निराधार बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है जो दस्तावेज ईडी को हाथ लगे हैं या जो लेकर गई है ईडी की टीम, उनको जांच करने दीजिए, उसके बाद ही जो दूध का दूध है और पानी का पानी है वो साफ हो जाएगा। जी धन्यवाद शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। कोई कैश रिसीव नहीं हुआ है। हाँ सही, जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है। डॉक्यूमेंट आपके पड़ोसी लगा रहे हैं विशाल डॉक्यूमेंट अच्छा पार्टियां होती थी आपके पड़ोसी। मौका है बुरी बात रख दीजिए विशाल साहब, रोज पूरी बात रख दीजिए। रोज शराब बोले दीजिए। किसी तरीके का कोई कैश रिकवरी नहीं हुआ है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो ईडी जांच करेगी और फिर जवाब देगी। बस इतनी सी कोई बात है। तकलीफ आपको सर पूछताछ में? कोई तकलीफ नहीं। क्या आपको हिरासत में लिया गया? अभी आप घर नहीं, जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ। अभी आप घर जा रहे हैं? जी मैं घर जा रहा हूँ। लग रहा कि बहुत सारे आईएएस अधिकारी आपके यहाँ आते थे, लिंक्स बहुत सारे आपके आईएएस अधिकारी नहीं, से ऐसा हैं कुछ नहीं। और आप सबसे बड़े खिलाड़ी हैं इस खेल के। नहीं ऐसा विदेश तक आपकी बहुत पार्टी होती थी, विदेश आपका शौक है अपनी घूमने बात का। पूरी रख दीजिए सर। आप अपनी ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप कह रहे हैं वो आरोप गलत है। तो अचानक से जो आरोप लगे उसकी वजह क्या है? आपको क्या लग रहा है? जांच करेगी ईडी अपने अपनी पेपर्स पूरी और बात